हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आपका केबीएस पीजीटी का केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास 5 होगा। आज हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है उसका हम रिवाइज करेंगे और देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लास को वॉच नहीं किया तो आप वो सभी 4 लेक्चर्स को जरूर देखें और क्वेश्चन आपको इन्हीं सारे टॉपिक से देखने को मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें, आपके पास समय बहुत कम है, बिल्कुल आपके पास 3 ही दिन समय है। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन दी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड दी कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COH। इतना पॉइंट इसमें से बस याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें वही दी है कि इसका नाम हम कैसे आप डिराइव करते हैं, कैसे इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को कई तरीके से क्लासिफाइड किया गया है नंबर ऑफ COH ग्रुप के आधार पे। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, वो डिपेंड करेगा कितने COH ग्रुप लगे हुए हैं। अगर एक COH है तो मोनो होगा, 2 है तो डाई होगा, 3 होगा तो ट्राई होगा। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते हैं। द लॉन्ग चेन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड बिकॉज मेनी ऑफ देम आर obtained ऑन दी हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल फैट आर वेजिटेबल ऑयल्स। जो लॉन्ग चैन होती है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसे आप फैटी एसिड भी कहते हैं, क्योंकि आप इसको कैसे ऑब्टेन्ड करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनिमल्स फैट आर वेजिटेबल ऑयल्स। अगला देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ इसका कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी आप एसिड का नाम लिखेंगे उसमें एक जोड़ते हैं। जैसे फार्मिक एसिड हो गया, एस्टिक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, ब्यूटायरिक एसिड हो गया, बैलेरिक एसिड हो गया। इस तरीके से आप उसका नाम लिखते हैं। कहीं कहीं आप अल्फा बीटा गामा लेटर्स का भी यूज करते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत पॉइंट नॉमेनक्लेचर से 1-2 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं। सम कार्बोक्सिलिक एसिड मे बी नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड एस्टिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल ट्राई मिथाइल एस्टिक एसिड, फेनाइल एस्टिक एसिड। इन दोनों के बारे में जरूर देखिएगा। आईपैक नेम आप कैसे लिखते हैं, तो आईपैक नेम लिखने के लिए याद रखिएगा, आईपैक नेम इज कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड एज एल्केनोइक एसिड्स। एल्केन में से ई हटा दीजिए और ओइक एसिड जोड़ दीजिए। दिस सिस्टमेटिक नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल एसिड इज obtained by replacing the ending ई ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एल्केन बाई ओइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल मेथेन से अगर आप ई हटा के ओइक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे देखिए CH3COH को क्या बोलते हैं आईपैक में, एथेनोइक एसिड। CH3CH2COH को क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। फ्रॉम नेमिंग हायर मेंबर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चैन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज सेलेक्टेड। जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्गेस्ट चैन को आप सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से उसकी लंबी चैन मिले। देखिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करके उसकी लंबी चैन को खोजते हुए जाएंगे। यहाँ पे कुछ नाम आपके लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो 3 4 पे मिथाइल ग्रुप हैं तो क्या लिखेंगे, 3 4 डाई मिथाइल हेक्जेनोइक एसिड, 3 प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से आप इसका नाम लिखते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे इसका इंपॉर्टेंट मेथड क्या है प्रिपरेशन का। इसको हम 1 शूट रिवीजन ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, चीज़ों को बस समझना है कि कौन ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, रटने पे फोकस करना है। याद कर लेना है कि कौन सा रिजेंट किसका फंक्शन क्या है, उसका क्या फंक्शन है, क्या उसका वर्क है, किसको रिड्यूस कर रहा है, किसको नहीं रिड्यूस कर रहा है। इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करें। तो अगर बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड, तो हमेशा याद रखना कि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं और एल्डिहाइड होते हैं, अगर उसके साथ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट हो गया, इन सबको अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा। और सबसे पहले क्या होता है, जो आपका एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, और फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एथाइल एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एस्टल्डिहाइड में, और एस्टल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, एस्टिक एसिड में। पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी आल्सो यूज्ड इन दी प्लेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा क्या है, अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दें एल्किल साइनाइड की, तो हमेशा याद रखिएगा एल्किल साइनाइड का फार्मूला क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। दे आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्किल हैलाइड विथ सोडियम साइनाइड। दी नाइट्राइल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखिएगा, जब भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड से कराते हैं तो क्या मिलता है, एल्किल साइनाइड मिलता है। और क्या बनाता है, नाइट्राइल बनाता है। और नाइट्राइल की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है एसिड बनाने का। मेथाइल ब्रोमाइड लीजिए, इसकी रिएक्शन सोडियम साइनाइड से कराइए तो क्या बनेगा, मेथाइल साइनाइड बनेगा, और फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एस्टिक एसिड मिल जाएगा। अगला देखेंगे, दैट द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड कंटेन मोर कार्बन एटम देन द ओरिजिनल एल्किल हैलाइड। जो भी आपका बनता है, जो आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं नाइट्राइल वाला,
इससे अगर आप एसिड बनाते हैं तो एक कार्बन क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगला देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जब भी आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, काफ़ी अच्छा रिएक्शंस है। व्हेन द एस्टर इज बॉइल्ड विथ कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन of the acid is formed. This on treatment with dilute HCl gives the corresponding carboxylic acid. For example, तो यहाँ पे जब इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो सबसे पहले सोडियम एसीटेट बनेगा, एथेनॉल बनेगा। फर्दर इसको आप HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा, NaCl मिलेगा। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट विथ CO2। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट विथ CO2। ग्रिग्नार्ड रिजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। याद रखिएगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शंस आप किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन आप किससे करा दीजिए, CO2 से करा दीजिए, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिड मिल जाएगा। क्या लिखा गया है, द एसिड फाउंड बाय दिस मेथड कंटेन वन मोर कार्बन देन द ओरिजिनल ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो ये भी एक एसिड बनाने का काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आप हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि आपके प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हर बार जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, लेवल्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप हमेशा रटे रटाए प्रश्न आते हैं। कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। अगर एल्कीन्स का आप कार्बोक्सिलेशन कराएंगे, व्हेन एल्कीन इज हीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप एल्कीन्स को आप हीट कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में, एंड स्टीम अंडर प्रेशर विथ फास्फोरिक एसिड S3PO4, कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। यानी कोई भी एल्कीन है उसकी रिएक्शन आप CO के साथ करा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, प्लस साथ में वाटर भी है, और रिजेंट कौन सा ले रहे हैं, S3PO4, तो आपका क्या बनेगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। दिस इज रिसेंट इंडस्ट्रियल मेथड फॉर मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। और यही रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, कोच रिएक्शन। हमेशा याद रखिए, कोच रिएक्शन में क्या होगा, कोई एल्कीन होगी, CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, प्लस आपका वाटर होगा, S3PO4 रिजेंट होगा, और क्या बनेगा, एसिड बनेगा। यही रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, कोच रिएक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शंस हुई है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है मैलोइक एस्टर सिंथेसिस। दिस इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ एन एल्किल हैलाइड विद द सोडियम डेरिवेटिव ऑफ मेथाइल मैनोलोनेट टू गिव ए सब्स्टिट्यूटेड मैलोनिक एस्टर। दिस कैन बी हाइड्रोलाइज्ड एंड डीकार्बोक्सिलेटेड टू इल्ड एसिड। तो ये वाले सिंथेसिस देख लीजिए, मैलोइक अगर कहीं एस्टर मिल रहा है तब भी आप उससे क्या कर सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड हो गया, सोडियम डाइएथाइल मैलोनेट हो गया, और यहाँ से NX निकल जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको एसिड मिलेगा। इससे क्या होता है, दो कार्बन ज़्यादा मिलता है। एक कार्बन ज़्यादा मिल रहा था ग्रिग्नार्ड रिजेंट से जब करा रहे थे, एक कार्बन ज़्यादा मिल रहा था उसके आगे जब आप किससे करा रहे थे रिएक्शंस, एस्टर के साथ करा रहे थे, सॉरी एस्टर के साथ नहीं, नाइट्राइल के साथ करा रहे थे। उसके आगे दो कार्बन ज़्यादा कम मिलेगा जब आप रिएक्शन किससे कराएंगे, मैलोइक एस्टर सिंथेसिस से। अब देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बन नंबर 10 तक, वो सारे के सारे लिक्विड होते हैं और शार्प और डिसएग्रीएबल अडर्स होती हैं। हायर मेंबर जितने होते हैं वो बैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं। जितने भी आपके हायर मेंबर होते हैं उस सब के सब क्या होते हैं, बैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, ऑलमोस्ट अडरलेस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मालिकुलर वेट। जैसे जैसे मालिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे मालिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगला पॉइंट याद रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज इरेगुलरली विथ इंक्रीज इन मालिकुलर वेट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मालिकुलर वेट के साथ साथ रेगुलरली नहीं बढ़ेगा, उसमें कुछ असमानताएं भी आएंगी, यानी इरेगुलरिटी बढ़ेगा। दी इवन मेंबर हैव मार्केबली हायर मेल्टिंग पॉइंट। जो भी आपकी इवन मेंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनका ज़्यादा होगा देन कंपेयर ऑफ ऑड नंबर वाले।
तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिए होंगे उसमें मेंशन कर लीजिएगा किसका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है और किसका ओड नंबर है। तो जिसका इवन होगा उसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और जिसका ओड होगा उसका कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इस बात का सब लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्द हम कल तक सारा रिवीजन क्लास कंप्लीट अपलोड कर देंगे। फार्मिक एसिड का यहाँ पे फार्मूला लिखा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है। देखिए कुछ इन नॉर्मल है, एब नॉर्मल है कहीं कहीं पे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जैसे जैसे बढ़ रहा है आपका मॉलिक्यूलर वेट वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हायर देन दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट। अगर हम एल्कोहल ले लें और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें तो उसके कंपेयर में कार्बोक्सिलिक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन कंपेयर ऑफ एल्कोहल्स। तो यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल्स है, एक तो एसिड का है और एक तो 1 प्रोपेनॉल का है, यानी एल्कोहल है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो एक जैसे हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, एसिड का ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो खुद डाइमेराइज हो जाते हैं। जो एसिटिक एसिड है वो खुद क्या करेगा, डाइमेराइज हो जाएगा, खुद वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद ही से फार्म कर लेगा। लेकिन एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकेले नहीं हो पाएगी जब तक आप उसमें कोई वाटर नहीं डालेंगे या फिर कोई और नहीं ऐड करेंगे कुछ। तो वही चीज़ आपको याद रखना है कि एल्कोहल के कंपेयर में जो एसिड होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट 4 मेंबर, जो आगे से 4 मेंबर हैं एसिड के, वो क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे, कंप्लीट सॉल्युबल होंगे। दिस इज ड्यू टू एबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट 4 मेंबर्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के वो क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो एबिलिटी होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वाटर की वो काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिड इन वाटर फॉल ऑफ रैपिडली। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ेगी वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रेडली सॉल्युबल इन एथेनॉल, ईथर एंड बेंजीन। तो हमेशा याद रखिएगा ये सब रेडली सॉल्युबल होंगे इथेनॉल में, ईथर में एंड बेंजीन में। अब यहाँ पे देखिए IR स्पेक्ट्रम के बारे में भी थोड़ा डाटा दिया है कि जो उसकी OH फ्रीक्वेंसी होती है 25 से 3300 सेंटीमीटर इन्वेस्ट की होती है। CO स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है 1710 से लेके 1720 तक की होती है, एसिड की 1710 से 1720 तक की। अगला है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको मानेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन एंड फॉर्म साल्ट विथ बेस। ये क्या करते हैं, बेस के साथ प्रोटॉन्स का, यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है, प्रोटॉन को डोनेट कर लेते हैं और अपनी साल्ट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे साल्ट बना है। एसिडिटी कब ज़्यादा होगी तो याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, एक कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इक्वस सोल्यूशन में। और कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड कब होगा, दे आर ओनली पार्सली आयोनाइज्ड इन इक्वस सोल्यूशन एंड एन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि के वैल्यू निकालते कैसे हैं। अब देखिए अगला जो हम एक्सप्लेन करते हैं एसिडिटी का, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक एंड लूज प्रोटॉन रेडली बिकॉज द कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म बाय द आयोनाइजेशन ऑन रिएक्शन विथ ए बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन को इजिली रिमूव कर देगा, अच्छा एसिड बनेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका एसिड बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, उसको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, रेजोनेंस मिल जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए आसानी से प्रोटॉन क्या करता है, लूज कर देता है। ये रेजोनेंस फॉर्म है कार्बोक्सिलिक आयन का। अब देखिए X-ray studies support fact that the carboxylic acid exists as a resonance hybrid. It formic acid, the carbon-oxygen bond had different length, whereas sodium formate the carbon-oxygen bond are identical and intermediate length between those of the normal double bond and single carbon-oxygen bond. तो यहाँ पे देखिए लिखा है, ये आपका फार्मिक एसिड है SCOH, ये आपका सोडियम फार्मेट है। यहाँ पे दिखा ले दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन्स इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इट इज बाउंड टू ईच कार्बन एटम हैज बाई ए सिग्मा बॉन्ड। द अनयूजुअल
इलेक्ट्रॉन p ओवरलैप b p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए स्टेबल डीलोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर एटम्स। ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स। आपके पास समय कम है लेकिन आप सभी टॉपिक्स का रिवीजन करके जरूर जाएं, हो सकता है कुछ प्रश्न इसी अल्फा कार्बन पे अगर हम सब स्टूडेंट को चेंज कर देते हैं तो आपकी एसिडिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अब पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज दी एसिडिटी। अगर जो आपका अल्फा कार्बन है यहाँ पे अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं तो एसिडिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्योंकि आपका क्या कहता है कि जितना अच्छा कोई आप प्रोटॉन को आसानी से रिलीज कर देगा उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। दिस इज दी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज दी नेगेटिव चार्ज ऑन दी कार्बोक्सिलेट आयन एंड डिस्टेबलाइज्ड इट। जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, जो आपका ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन पे बढ़ा देगा और उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। द लॉस ऑफ द प्रोटॉन बिकम मोर डिफिकल्ट, और जो प्रोटॉन का निकलना वहाँ से क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट हो जाएगा। आल्सो एज द साइज ऑन दी एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी अल्फा कार्बन पे वैसे वैसे एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, फार्मिक एसिड कोई भी अभी सब स्टूडेंट नहीं लगा है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। CH3 लगा दिए, थोड़ा सा एसिडिटी बढ़ गई। जैसे जैसे आप CH3 CH2 लगा दिए एसिडिटी और बढ़ गई। अल्फा कार्बन पे जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी डिक्रीजेज। हमेशा याद रखिएगा जैसे जैसे साइज ऑफ एल्किल ग्रुप की बढ़ेगी एसिडिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये वाला डाटा नोट कर लीजिए। फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड में सबसे ज़्यादा एसिड कौन अच्छा होगा, फार्मिक एसिड होगा, फिर एस्टिक एसिड होगा, फिर क्या होगा आपका प्रोपेनोइक एसिड होगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अगर कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मिल रहे हैं Cl, Br, F, OH, Cn, ये सब ग्रुप कहीं पे मिल रहे हैं तो एसिडिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को सिस्टम से ले लेंगे और प्रोटॉन्स निकलना आसान हो जाएगा। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सबस्टेंट डिक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन एंड स्टेबलाइजेज द लॉस ऑफ प्रोटॉन रिलेटिवली इजी। जो प्रोटॉन्स का निकलना होगा क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोएस्टिक एसिड इज अबाउट 100 टाइम स्ट्रांगर देन एस्टिक एसिड। जो क्लोरोएस्टिक एसिड होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी देन कंपेयर ऑफ एस्टिक एसिड, क्योंकि क्लोरोएस्टिक एसिड में क्या है, क्लोरीन लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, उसको स्टेबलाइज कर देगा, इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए क्लोरीन लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है इसीलिए एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और अगर कोई भी एसिडिक अच्छा है तो उसकी Ke वैल्यू ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट नोट करिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सबस्टेंट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट ऑन द एसिडिटी। जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सबस्टेंट लगा है वही डिटरमाइन करेगा कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, क्या इसे इफेक्ट करेगा। अब देखिए, फ्लोरोएस्टिक एसिड इज स्ट्रांगर देन क्लोरोएस्टिक एसिड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग करेगा, उससे अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फ्लोरोएस्टिक एसिड क्या होगा, ज़्यादा होगा, एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी देन कंपेयर ऑफ क्लोरोएस्टिक एसिड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस चैप्टर का रिवीजन जरूर करें, काफ़ी अच्छे से इसको देख लीजिए। अगला पॉइंट है, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सबस्टेट इंक्रीजेज। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो एसिडिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड, डाईक्लोरोएस्टिक एसिड और क्लोरोएस्टिक एसिड, 3 क्लोरीन लगे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, एसिडिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यही पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। तो ट्राईक्लोरोएस्टिक, डाईक्लोरोएस्टिक एसिड और क्लोरोएस्टिक एसिड में सबसे ज़्यादा जो एसिडिटी होगी उसकी किसकी होगी, ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड की होगी। और भी कुछ यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड के लेके, इसीलिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। कोई भी एसिड सबसे अच्छा एसिड तब माना जाएगा व्हिच दे विल डोनेट ए प्रोटॉन्स, जब वो प्रोटॉन्स को क्या करे, आसानी से डोनेट कर दे, तो आपको अच्छा एसिड कहलाएगा। एस्टिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज्ड बाय एनी फैक्टर
व्हिच इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। जो भी स्ट्रेंथ है, एसिड स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जो भी प्रोटॉन रिमूव करने के बाद बना हुआ है आपका एनायन, उसकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्किल ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगला पॉइंट देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, OH, CN, ये सब ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो एसिडिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इफेक्ट ऑन एसिडिटी। एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिटी आल्सो इंक्रीजेज। जैसे ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्टेबल देन क्लोरोएसिटिक एसिड, मोर एसिडिट, तो एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग सबस्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मोर हैलोजन एटम अटैच टू द एसिड मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गर द एसिड। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हैलोजन किसी एसिड से लगे हैं उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे, द क्लोजर द हैलोजन एटम अटैच टू द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप स्ट्रॉन्गर द एसिड। कोई हैलोजन एटम अगर लगा हुआ है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के काफ़ी नियरर है तो क्या करेगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ज़्यादा शो करेगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर, तो क्या करेगा, एसिड वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम आगे MCQs वाले क्वेश्चन भी कराएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड की, डी रिडक्शन रिएक्शंस देता है, न्यूक्लियोफिल एसाइल सब्स्टिट्यूशन देता है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, डी प्रोटोनेशन कराते हैं। अब यहाँ पे देखिए साल्ट फार्मेशन कैसे करते हैं। तो आपका एसिटिक एसिड है, जब भी आप किसी भी इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, Na2CO3 से करा रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से करा रहे हैं, तो उस समय आपका क्या होगा, साल्ट का फार्मेशन होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। वाटर निकलेगा, वाटर तो सब में रिलीज होगा, लेकिन यहाँ दोनों पे CO2 भी निकलेगा। अगला पॉइंट लिखा है, द कार्बोक्सिलिक एसिड में बी रीजनरेटेड बाय ट्रीटिंग दी साल्ट विद डायल्यूट मिनरल एसिड। जो आपका साल्ट बन रहा है, अगर इसकी रिएक्शन फर्दर किसी मिनरल एसिड से करा दें तो फर्दर आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिल जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे आप, फार्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फार्मेशन कैसे करेंगे, तो अगर आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं तो क्या बनेगा, पहले आपका बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड बनने के बाद क्या होगा, POCl3 निकल जाएगा। POCl3 क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। तो याद रखिएगा, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा PCl5 से तो आपका क्या बनेगा, RCOCl बन जाएगा, RC यानी एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा, और POCl3 निकल जाएगा और HCl बनेगा। लेकिन जब यही एसिटिक एसिड आपका PCl3 से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे भी आप POCl3 मत निकालिएगा। अगर PCl3 से करेगा तो H3PO3 बनेगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका एसिड रिएक्ट करेगा PCl3 से तो वहाँ पे एसिड क्लोराइड बनने के साथ साथ H3PO3 निकलेगा। और अगर यहीं पे सल्फोनिल क्लोराइड है, SOCl2 है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। बनेगा सब में एसिड क्लोराइड ही। तो ये 3 रिएक्शंस हैं। PCl5 से कराएंगे तो POCl3 निकलेगा, PCl3 से कराएंगे तो H3PO4 बनेगा, और इसके साथ साथ अगर SOCl2 से कराएंगे तो आपका SO2 बनेगा। अब फार्मेशन ऑफ हेमाइड्स। हेमाइड्स का फार्मेशन आप एसिड से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि जो भी आपका रिएक्शंस है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करा दीजिए तो आपको एक अमोनियम साल्ट मिल जाएगा। अमोनियम साल्ट जो मिलेगा आपका, उसको जब आप फर्दर हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एमाइड मिल जाएगा। इसी तरीके से एसिटिक एसिड है और उसकी रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं तो अमोनियम एसीटेट मिलेगा, और फर्दर जब इसे हीट करेंगे तो एसीटामाइड मिल जाएगा। CH3CONH2 आल्सो कॉल्ड द एसीटामाइड। फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी गई है। न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होता है इसमें, एमाइड बनता है, एस्टर बनता है, एसिड एनहाइड्राइड बनता है, एसिड क्लोराइड बनता है। मैंने आगे आपको क्या बताया कि एसिड क्लोराइड कैसे बनाएंगे, PCl5 से रिएक्शन कराइए, PCl3 से कराइए, SOCl2 से कराइए तो बन जाएगा। एमाइड बनाने के लिए हमने क्या कहा, अमोनिया से रिएक्शंस कराइए, अमोनियम एसीटेट बनेगा, फर्दर वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में। अगला है एस्टर, फार्मेशन ऑफ एस्टर। बहुत आसान है, कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए और एल्कोहल लीजिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालिस्ट लाइक H2SO4 और HCl टू फॉर्म एस्टर।
तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे अल्कोहल के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तुरंत आपका किस में कन्वर्ट होगा, एस्टर में कन्वर्ट होगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया और क्या बन गया, एस्टर बन गया। एस्टिक एसिड एथेनॉल के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो एथाइल एस्टेट बन जाएगा। याद रखिएगा CH3CO2H5, तो किसके साथ एस्टिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, एथेनॉल के साथ, प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड टू द राइट बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ एल्कोहल और रिमूवल ऑफ वाटर बाय डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म दी गई है, जो स्टूडेंट इसकी मैकेनिज्म को जानना चाहते होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो वहाँ से जाके इसकी मैकेनिज्म को देख सकते हैं। तो पहले आप क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे, फिर अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कराएंगे, फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर कराएंगे, तो आपको एस्टर्स मिल जाएगा। अगला देखिए फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड बहुत आसान रिएक्शन है, कह सकते हैं बहुत ही आसान है। दो एल्कोहल के एसिड के मॉलिक्यूल्स लीजिए, उसकी रिएक्शन आप एसिड एनहाइड्राइड से कराइए और वाटर की प्रेजेंस में कराइए, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा। एसिड एनहाइड्राइड के साथ क्या करना है, दो मॉलिक्यूल्स लेना है, एसिड का वाटर निकाल देना है, तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पे देखिए एस्टिक एसिड, तो एस्टिक एनहाइड्राइड बन गया। एनहाइड्राइड कैन आल्सो बी प्रीपेड बाई ट्रीटिंग सोडियम साल्ट ऑफ एसिड विथ एसिड हैलाइड। अगर आप एसिड हैलाइड ले रहे हैं RCOCl और उसकी रिएक्शन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से करा रहे हैं, तब भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एस्टर मिल जाएगा, सॉरी एनहाइड्राइड मिल जाएगा। अगला रिएक्शन देखेंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद होना चाहिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं। तो रिडक्शन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव प्राइमरी एल्कोहल्स। याद रखिएगा, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है अंडरगो रिडक्शन के द्वारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या देगा, प्राइमरी एल्कोहल्स देगा। 1 डिग्री एल्कोहल्स है, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल्स है। तो आपका एस्टिक एसिड है, जब भी एसिड का आप क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे, रिड्यूस करा देंगे उसको, तो क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। और जैसे आप करते हैं ना, प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराते हैं, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो एसिड मिल जाता है इस तरीके से। अगर रिड्यूस करा देंगे तो क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। अगला देखिए अल्फा हैलोजिनेशन रिएक्शंस, कह सकते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको मार्क कर लीजिए। सभी स्टूडेंट लास्ट तक बने रहें, आपको MCQs भी करने हैं। देखिए आप कितने MCQs कर पाते हैं, इसको इतना पढ़ लिए हैं तो आप कितने MCQs कर पाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अल्फा हैलोजिनेशन क्या होता है, व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें अल्फा हैलोजिनेशन मिलेंगे जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइलोजन प्रेजेंट हो, stated with Cl2 or Br2 in the presence of phosphorus. The alpha hydrogen atoms are replaced by chlorine or bromine atom. एक बार याद रखिएगा, अल्फा हाइलोजिनेशन वही एसिड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अल्फा हाइड्रोजन जब अल्फा हाइलोजिनेशन कराएंगे तो किसके प्रेजेंस में कराएंगे, या तो क्लोरीन की प्रेजेंस में कराएंगे या तो ब्रोमीन की प्रेजेंस में कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसकी जगह पे क्या, जो क्लोरीन लिए होंगे तो क्लोरीन वाला एटम ऐड कर देंगे, ब्रोमीन लिए होंगे तो ब्रोमीन ऐड कर देंगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज दी हेल-ओलार्ड जिल्नेस्की रिएक्शन, यानी HBZ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड में HBZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो नाम देके पूछ लेता है कौन सी रिएक्शंस होगी, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिएक्शंस क्या होगी, HBZ रिएक्शंस होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे Cl2 दिया है, फास्फोरस का प्रेजेंस है, तो सबसे पहले अल्फा कार्बन देखना है। तो ये कार्बन अल्फा है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाइए, यानी CH की जगह पे क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, CH देखिए यही रिएक्शन है, Cl निकल गया। कितना अच्छा रिएक्शन है, अल्फा हैलोजिनेटेड। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे, देखिए कितने सारे टर्म आपको जानने के लिए मिल जाएंगे। एग्जाम के पहले आंख बंद कीजिए, चीज़ों को सोचिए, रिवीजन करिए, कान में ईयरफोन लगा के सारे लेक्चर्स को देखिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में उतना ही बेटर स्कोर करेंगे। तो एस्टिक एसिड देखेंगे, Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शंस कर रहा है, तो सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन खोजना है और उसी अल्फा हाइड्रोजन पे क्या करना है, क्लोरीन लगा देना है। यही रिएक्शन HBZ रिएक्शंस होती है कि आपको अल्फा जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे उसको रिमूव करके आपको हाइड्रोजन लगा देना है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड दी HBZ रिएक्शंस। एक क्लोरोएस्टिक एसिड है,
अगला देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड मिल रहे हैं HBr के साथ। अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड आर कन्वीनियंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द अदर अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एसिड। ये अल्फा ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड है, अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा और NaBr निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा साइनोप्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। कुछ और रिएक्शन देखते हैं, कुछ साल्ट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस कैसे होती है। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है सोडियम एसीटेट, अगर इस सोडियम एसीटेट की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और प्रेजेंस किसका रख रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का, और उसको हीट रख रहे हैं तो आपको मेथेन मिलेगा और Na2CO3। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मेथेन बनाने का एक अच्छा मेथड भी है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट बनाए थे उसको ले लीजिए और उसकी रिएक्शन आपको किससे करा देनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करानी है, और प्रेजेंस किसका रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो आपको मेथेन मिलेगा और Na2CO3 मिलेगा। अगला है एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम साल्ट। जो अमोनियम साल्ट है उसको क्या करिए, हीट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एमाइड मिल जाएगा। यानी अमोनियम साल्ट CH3COO- आपने लिया है, उसको हीट करिए तो आपको क्या मिलेगा, एसीटामाइड मिल जाएगा। व्हेन अमोनियम साल्ट हीटेड विथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, उसी अमोनियम साल्ट को अगर आप एक रिजेंट डाल दीजिए P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो आपको प्रोडक्ट तुरंत कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मेथाइल साइनाइड में, ट्रिपल बॉन्ड वाले में बन जाएगा और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर रिलीज हो जाएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपने क्या किया था, जो अमोनियम एसीटेट बनाया था उसके साथ आपने सिर्फ और सिर्फ ओनली हीट दिया, रिजेंट कोई नहीं डाला है, तो आपको एसीटामाइड मिला। और अगर उसी के साथ आप क्या कर रहे हैं, रिजेंट P2O5 डाल दे रहे हैं, तुरंत ट्रिपल बॉन्ड में आ जा रहा है। देखो कितना इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, कितनी अच्छी रिएक्शंस हो रही है, तुरंत मेथाइल साइनाइड बना ले रहा है। तो ये केमिस्ट्री की ब्यूटी है, आप इसको पहचानिए, चीज़ों को अपने दिमाग में लाइए, अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी केमिस्ट्री। अगला है एक्शन ऑफ हीट ऑन कैल्शियम साल्ट। जो भी आपका कैल्शियम के साल्ट होते हैं उसको आप अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, जो भी कैल्शियम स्टेट है यहाँ पे, तो आपको क्या करेंगे, CaCO3 निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एसीटोन मिल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम देख लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस की करेंगे और उसे कोल्बी रिएक्शंस भी कहते हैं, कोल्बी रिएक्शंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो व्हेन कंसंट्रेटेड इक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलाइज्ड एल्केन्स आर फॉर्म। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी कोल्बी रिएक्शन होगी तो ये एल्केन बनता है। ये देखिए RCONA, इसको आप करेंगे डिसोसिएट तो RCO माइनस Na+ में ब्रेक होगा। अगर बात करें एनोड पे तो एनोड पे कौन सा रहता है, तो देखेंगे 2RCOO, जब इसको ब्रेक करेंगे तो एल्केन बन जाएगा। इस तरीके से कोल्बी रिएक्शंस भी होती है। अब देखिए हुंड डिकर रिएक्शन, हमेशा याद रखिएगा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कहीं हुंस डिकर रिएक्शन का नाम आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ हैलोजेंस ब्रोमीन क्लोरीन। जब भी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ अथवा क्लोरीन के साथ और हीट आप उसको देंगे तो एल्किल हैलाइड आर फॉर्म होगा। तो क्या बनेगा, हुंस डिकर रिएक्शन में क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, तो मेथाइल ब्रोमाइड बनेगा, AgBr बनेगा, CO2 निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस नेम रिएक्शंस को आप जरूर याद करिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि हुंस डिकर में क्या लेते हैं, तो एल्किल हैलाइड बनता है हुंस डिकर में। सिल्वर एसीटेट की प्रेजेंस में आप रिएक्शंस कराते हैं सिल्वर एसीटेट के साथ ब्रोमीन अथवा क्लोरीन की, एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है, AgBr और CO2। यहाँ पे मैकेनिज्म दिया गया है, तो किस तरीके से आप इसकी मैकेनिज्म करेंगे। और जो हुंस डिकर रिएक्शन होती है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शंस होती है वो फ्री रेडिकल वाली रिएक्शंस होती है हुंस डिकर, और इसी तरीके से सैंडवेयर भी। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे तो किस तरीके से सिल्वर एसीटेट कन्वर्ट होगा ब्रोमीन में, AgBr बनेगा, फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। फार्मिक एसिड, अगर हम बात करें फार्मिक एसिड का तो आप सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिए। आगे भी आपने कहा है ना कि एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिटिक होता है फार्मिक एसिड, तो फार्मिक अगर नाम है तो याद रख लीजिएगा
इट वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाई डिस्टिलेशन ऑफ एंड, चींटी जो होती है रेड कलर की, आपके घरों में भी दिख रही होगी, रेड कलर की चींटी दिखती होगी आपके घरों में ना, तो उसमें फार्मिक एसिड्स का सिक्रेशन करती है, जिसका नाम मेथेनोइक एसिड भी है। आईपैक नेम इसका बात करें तो मेथेनोइक एसिड भी है। अब इसका प्रिपरेशन का मैंने 2 ही मेथड रखा है। एक तो आप क्या करिए, एक ही मेथड है। फार्मिक एसिड को इंडस्ट्रियली अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए। आप प्रेशर रख दीजिए और कुछ टेम्परेचर दीजिए, हीट कीजिए, तो पहले सोडियम फार्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, जो भी सोडियम फार्मेट बना है, अगर इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, NaHSO4 निकल जाएगा और क्या बनेगा, फार्मिक एसिड बन जाएगा। अब कुछ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। वीडियो को हम बहुत शार्ट करेंगे क्योंकि अगला लेक्चर हम नेमाइंस का डाउनलोड अभी आपको अपलोड करके देंगे। फार्मिक एसिड इज ए कलरलेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट इरिटेटिंग लिक्विड, एकदम इरिटेशन वाला है, 100.8 डिग्री सेल्सियस होता है। याद कर लो, फार्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 100.8 डिग्री सेल्सियस होता है। और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100.80 डिग्री सेल्सियस होता है। इज मिसविल विथ वाटर, वाटर के साथ मिसविल होगा, इथेनॉल के साथ होगा एंड ईथर के साथ होगा। इट इज़ वेरी कोरोसिव एंड कॉजेज बर्न्स विथ एंड ब्लस्टर ऑन दी स्टेन। केमिकल की बात करें, केमिकल रिएक्शंस की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फार्मिक एसिड इज यूनिक, एक यूनिक है क्योंकि एक ऐसा एसिड है, फार्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके पास तो एल्डिहाइड ग्रुप भी है और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो फार्मिक एसिड है उसके पास तो CHO ग्रुप भी है और एसिड फंक्शनल ग्रुप भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिए, EMI मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और एसिड फंक्शनल ग्रुप है फार्मिक एसिड में। कितना अच्छा है। अब देखेंगे रिडक्शन, रिड्यूसिंग एक्शन किस तरीके से रिड्यूस होगा। चलो, लाइक एल्डिहाइड फार्मिक एसिड इज इजिली ऑक्सीडाइज्ड and is therefore a strong reducing agent. It reduces failing solution and tolerant reagent. Both these reagents first convert the formic acid into formate ion which is turn is oxidized. तो जब भी आप फार्मिक एसिड को फेलिंग सोल्यूशन के साथ रखेंगे तो क्या बनाएगा, रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, CO3 2- निकलेगा और OH2O निकलेगा। इस तरीके से अगर फार्मिक एसिड को आप टॉलरेंट रिएजेंट के साथ करेंगे तो टॉलरेंट रिएजेंट के साथ भी क्या करेगा, सिल्वर मिरर का टेस्ट देगा। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा आप कि जो भी आपका फार्मिक एसिड है, इस फार्मिक एसिड की अगर हम बात करें तो कितना इंपॉर्टेंट है फार्मिक एसिड, तो क्या करेगा, फेलिंग के साथ भी टेस्ट देगा और क्या करेगा, आपका फेलिंग के साथ साथ ही आपको जो भी टॉलरेंट रिएजेंट है इसके साथ साथ भी ये भी आपको देगा, टॉलरेंट रिएजेंट के साथ भी क्या करेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो फार्मिक एसिड आप फार्मूला इसका याद कर लीजिए। अगला हम देखेंगे इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे और भी दी गई है, इसको देख लीजिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर विशेष फोकस करेंगे। ये देखिए, फार्मिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम फार्मेट बनेगा। फार्मिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम फार्मेट बनेगा, CO2 रिलीज होगी, H2O बनेगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। एस्ट्रीफिकेशन, जब भी फार्मिक एसिड मेथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेथाइल फार्मेट बनेगा, वाटर रिलीज होगा। PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा याद रखिएगा PuCl3 बनेगा और फार्मिल क्लोराइड बनेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जब भी आपका फार्मिक एसिड PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो PuCl3 निकल जाएगा, फिर HCl भी निकल जाएगा और जो बचेगा वही प्रोडक्ट होगा SCOCl, फार्मिल क्लोराइड यही है, ये अनस्टेबल होगा। जब इसको आप फर्दर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो HCl और CO में ब्रेक हो जाएगा। एक्शन ऑफ हीट, ये देखो कितना अच्छा, जब भी फार्मिक एसिड को आप हीट करेंगे एबव 160 डिग्री सेल्सियस पे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। तो फार्मिक एसिड को जब भी आप हीट करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगला है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी इसकी रिएक्शन आप H2SO4 के साथ कराएंगे तो वाटर मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा।
देखो दिखा है, दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर कार्बन मोनोऑक्साइड इन द लेबोरेटरी। अगर लेबोरेटरी में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो आप क्या करिए, फार्मिक एसिड को क्या करिए, H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करिए, तो आपका वाटर भी निकल जाएगा और CO भी निकल जाएगा। अगला पॉइंट है एक्शन ऑफ हीट ऑन फॉर्मेट्स। यहाँ पे है साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड आर कॉल्ड फॉर्मेट। जो फार्मिक एसिड की साल्ट है उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेट कहते हैं। व्हेन सोडियम फॉर्मेट इज हीटेड टू 300 डिग्री सेल्सियस 360 degree Celsius, it decomposes to give sodium oxalate and hydrogen sodium oxalate on treatment with dilute H2SO4 give oxalic acid। तो यहाँ पे देखिए सोडियम फार्मेट बना है, सोडियम ऑक्जेलेट बना है, और कैल्शियम फार्मेट को जब आप हीट करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, CuCO3 बनेगा। यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दी गई हैं। अब हम इसकी यूज देख लेते हैं। यूज क्या है, इन टेक्सटाइल डाइंग एंड फिनिशिंग, टेक्सटाइल के डाइनिंग और फिनिशिंग में इसका यूज करते हैं। एज कोगुलेटिंग एजेंट फॉर रबर लेटेक्स, इन लेदर टैनिंग, इन दी प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट के प्रिजर्वेशन में फार्मिक एसिड का यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में फार्मिक एसिड का यूज करते हैं। इन द ट्रीटमेंट ऑफ गुड एंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर लेबोरेटरी में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मिक एसिड को लीजिए और उसको हीट कर दीजिए H2SO4 के प्रेजेंस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अगला हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एसिटिक एसिड, कि कैसे आप एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो एसिटिक एसिड अकर इन द फ्रूट जूस व्हिच बिकम सोर एज ए रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन। जो सिरका बनता है घरों में ना, अगर किसी के घर में सिरका बना हुआ होगा तो देखा होगा, फर्मेंटेशन से बनते हैं वो सब। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बिगेनर, इसे विनेगर भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एसिटिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एनी ऑफ द जनरल मेथड डिस्क्राइब बिफोर। द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अगर लार्ज स्केल पे करना है तो एयर ऑक्सीडेशन एस्टेल्डिहाइड के करिए इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसिटेट, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये मैन्युफैक्चर है बाई एयर, इन दिनों इसी तरीके से एसिटिक एसिड बन रहा है। ये सारा मेथड यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एस्टेल्डिहाइड लीजिए और मैग्नीज का एसिटेट ले लीजिए और उसके साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा दीजिए, एयर ऑक्सीडेशन, तो आपको बन जाएगा। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं किस तरीके से 95% आपका बन रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एस्टेल्डिहाइड, ये सारे मेथड लिखे हैं किस तरीके से आपको इसको बेसस को रखना है, एस्टेल्डिहाइड किस तरीके से आप बनाएंगे। अगला मेथड है इसकी प्रिपरेशन का, ब्यूटेन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करा दीजिए इन दी प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एसिटेट। अभी आप मैग्नीज का एसिटेट लिए थे, आप कोबाल्ट का एसिटेट ले दीजिए, ब्यूटेन ले लीजिए, तब भी आपका बन जाएगा। अगला है एथेनॉल की रिएक्शन आप कराएंगे O2 की प्रेजेंस में, तब भी यहाँ पे बन जाएगा एसिटिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड थे। क्विक विनेगर प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस प्रोसेस को बनने में 9 से 10 दिन लगते हैं, 8 से 10 दिन लगते हैं, और 10% ऑब्टेन्ड होता है इस मेथड से इसका कंसंट्रेशन। अगला पॉइंट है एसिटिक एसिड इज ए कलरलेस कोरेसिव लिक्विड एंड विनेगर अडर एंड सोर टेस्ट। बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। दी वेपर्स आर सफोकेटिंग एंड काज डैमेज टू द लंग। बहुत ज़्यादा अगर इसकी वेपर्स ले लेंगे तो डैमेज हो जाएगा लंग। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हमेशा याद रखिएगा, कई बार स्टूडेंट के मन में प्रश्न आता है व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो जो प्योर फॉर्म लेते हैं, प्योर फॉर्म जो होता है एसिटिक एसिड का, उसी को क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बिकॉज इट फॉर्म एन आइस लाइक सॉलिड व्हेन कूल्ड, क्योंकि जब आप इसको कूल करते हैं तो एक आइस लाइक सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। इट इमिसिबल विथ वाटर, ईथर एंड एथेनॉल। एसिटिक एसिड इज ए टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड दैट गिव ऑल द जनरल रिएक्शन ऑफ द क्लास। एसिटिक एसिड का यूज आप कहाँ कहाँ पे करते हैं, जब आपको बनाना हो व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर आप देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल्स हैं, उसके मैन्युफैक्चर में आप एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। सेलुलोज एसीटेट एंड पॉलीविनाइल एसीटेट की बनाने में इसका यूज करते हैं। एसीटोन एंड एस्टर यूज इन परफ्यूम्स, जो एसीटोन होते हैं और एस्टर्स होते हैं उसका यूज करते हैं परफ्यूम्स में, डाइज में, प्लास्टिक में एंड फार्मास्यूटिकल्स में। अब यहाँ पे देखिए एन ब्यूटाइल एल्कोहल्स हैं और एन ब्यूटारिक एसिड बन रहा है। अगर बात करें एन ब्यूटारिक एसिड की, तो इसका फार्मूला यहाँ पे गिवन है, इट इज मिसबिल विथ वाटर, एथेनॉल एंड ईथर्स। इसका यूज किया करते हैं फॉर दी टैनिंग इंडस्ट्री एंड डिलाइमिंग ऑफ हाइट्स। आइसोब्यूटारिक एसिड का यहाँ पे फार्मूला दिया है
CH3 2CHCOH, ये आपका आइसोब्यूटारिक एसिड है। इसकी प्रिपरेशन की मेथड आप लोग यहाँ पे लिखा गया है, इसको एक बार देख लेंगे किस तरीके से आइसोब्यूटारिक एसिड जब बनाना होगा तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज करेंगे। ये है आपका पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड देख लीजिए यहाँ पे दोनों का फार्मूला क्या है, बस इतना डिफरेंट है, यहाँ पे CH2 14 है और यहाँ पे CH2 क्या है 16 है। दोनों याद कर लीजिए, पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। अगला पॉइंट याद करना है, दीज एसिड अकर्स इन ग्लाइसरॉल एस्टर्स इन नेचुरल फैट फ्रॉम व्हिच दे आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस। Palmitic acid takes its name from palm oil and stearic acid from stear meaning tallow. Palmitic acid and stearic acid are colorless waxy solid which melts at 64 degrees Celsius and 72 degrees Celsius respectively. They are insoluble in water and soluble in ethanol and water. They sodium salt are the constituent of ordinary soap. These acids are also used in manufactures of candles. तो हमेशा याद रखिएगा, पाल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड को मैन्युफैक्चर कैंडल जो बनाते हैं ना, क्योंकि ये सारे हाई नंबर्स के हैं, हाई नंबर जो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड है इन सॉलिड जैसे होते हैं ना, तो ये सब सॉलिड जैसे होते हैं, इसीलिए इसका यूज कैंडल्स बनाने में, मोमबत्ती बनाने में इसका यूज करते हैं। अनसैचुरेटेड एसिड्स, अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड एसिड की तो इसमें ऐसे एसिड आएंगे जिनके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसका नाम जब लिखते हैं तो एल्केनोइक एसिड लिखते हैं। देखिए, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरीके से आप इसका नाम लिखते हैं। ए है एक्राइलिक एसिड, ए है क्रोटोनोइक एसिड, इस तरीके से आप इसका नाम लिखते हैं। ये सब अनसैचुरेटेड एसिड हैं, ऐसे एसिड जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो 2 ब्यूटेनोइक एसिड दिया है, 2 प्रोपेनोइक एसिड दिया है, तो इन सब में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCOH। ये क्या है, एक्राइलिक एसिड है। कैसे बनाएंगे, एक्रोलिन को लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CHCH2। एक्रोलिन को जब लेंगे तो उसका क्या करेंगे, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एक्रोलिन विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में इसको रिएक्शंस कराएंगे तो एक्राइलिक एसिड मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि व्हाट हैपन, क्या होता है जब एक्रोलिन को रिएक्ट करते हैं AgNO3 के साथ NH4OH के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, तो एक्राइलिक एसिड मिलता है। अगला मेथड है, जब भी आप एलाइलिक एल्कोहल्स को ट्रीट करेंगे बोरोमीन वाटर के साथ, HNO3 के साथ, जिंक के प्रेजेंस में, तो अभी आपका क्या मिलेगा, एक्राइलिक एसिड मिलेगा। अगला रिएक्शंस है, जो एक्राइलिक एसिड आप बनाते हैं तो क्या करिए, पहले प्रोपेनोइक एसिड लीजिए, HBZ वाली रिएक्शंस करा दीजिए, अल्फा हेलोजिनेशन हो जाएगा, फिर एल्कोहलिक QH से एल्कीन बना दीजिए, फर्दर एक्राइलिक एसिड मिल जाएगा। तो एक्राइलिक एसिड का फार्मूला याद कर लीजिए, एक्रोलिन का फार्मूला याद कर लीजिए। सारे फार्मूले आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्राइलिक एसिड इज ए कलरलेस, प्लीजेंट स्मेल्स, बॉइलिंग पॉइंट 141 डिग्री सेल्सियस, इट इज मिक्सड विथ वाटर, एल्कोहल एंड ईथर। और एक्रिलिक एसिड की एक देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि एल्कीन के जैसे भी बिहेव करता है और एसिड के जैसे भी बिहेव करता है। एक्राइलिक एसिड एल्कीन के जैसे भी काम कर लेगा और एक्राइलिक एसिड भी उसकी भी प्रॉपर्टीज शो करेगा और इसकी भी प्रॉपर्टीज शो करेगा। रिडक्शन रिएक्शन कुछ दी गई हैं। एक्राइलिक एसिड का जब रिडक्शन कराएंगे प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे अल्फा ब्रोमो डाई ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड मिलेगा। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दी गई हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे, जब भी एक्राइलिक एसिड की रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोल्ड के MnO4 रखेंगे तो आपका ग्लाइसरिक एसिड मिलेगा, CH2OH CHOH COOH, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ग्लाइसरिक एसिड। पॉलीमराइजेशन की बात करें तो एक्राइलिक सो पॉलीमराइजेशन टू ए ग्लासी सॉलिड्स। ये रिएक्शंस है, कुछ रिएक्शंस यहाँ पे गिवन है COH ग्रुप की, साल्ट फॉर्मेशंस दी गई हैं। PCl5 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो एक्राइल क्लोराइड बन जाएगा और POCl3 निकल जाएगा। POCl3 जब निकलेगा तो साथ में किसको लेके जाएगा, HCl को भी लेके जाएगा। एस्ट्रीफिकेशन कैसे कराते हैं, एक्राइलिक एसिड लेंगे और एल्कोहल, हमेशा याद रखिएगा जब भी एसिड एल्कोहल से रिएक्ट करेगा तभी एस्ट्रीफिकेशन होगा, तभी एस्ट्रीफिकेशन होगा। ईस्टर ऑफ
एस्टर ऑफ एक्रिलिक एसिड आर यूज टू प्रोड्यूस कलरलेस प्लास्टिक। इसका जो हम यूज करते हैं उसको कलरलेस प्लास्टिक में करते हैं, सच एज ल्यूसाइट एंड प्लेक्सी ग्लास। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे पॉइंट को जरूर देखें। अब देखिए क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, CH3CS डबल बॉन्ड CH जब आप एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्रोटोनल्डिहाइड बनाते हैं, जो आप बनाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल, उसमें से वाटर जब रिलीज करते हैं तो यही क्रोटोनल्डिहाइड बन जाता है। अगला है बाई हीटिंग एस्टल्डिहाइड एंड डाई एथाइल मैनोरेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन नोबल जल रिएक्शन। तो ये नोबल जल रिएक्शंस देखिए इस तरीके से होती है, डाई एथाइल मैलोनेट यूज करते हैं नोबल जल रिएक्शंस में। एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप डाई मेथाइल मैलोनेट से कराएंगे तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ही बनेगा, और वही रिएक्शंस आपकी क्या होती है, नोबल जल रिएक्शंस होती है। प्रॉपर्टीज क्या होगा, क्रोटोनोइक एसिड इज ए सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट 72 डिग्री सेल्सियस, इतना पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। ओलेइक एसिड देखिए कितना बड़ा फार्मूला है, ओलेइक एसिड का फार्मूला इसका नहीं पूछा जाएगा, इतना बड़ा फार्मूला है इसका। इट इज ऑब्टेन्ड बाय बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलिव ऑयल। ओलेइक एसिड किससे बनता है, ओलिव ऑयल से बनता है। ओलेइक एसिड इज फाउंड इन द ऑयल एंड फैट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइसरॉल एस्टर्स। प्रॉपर्टीज क्या होगी, कलरलेस लिक्विड होगा, मेल्टिंग पॉइंट 16 डिग्री सेल्सियस होगा, बॉइलिंग पॉइंट देखिए कितना ज़्यादा है, जितने नंबर्स आप बढ़ेंगे, हम यही कह रहे थे कि जैसे मास बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, तुरंत बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो 246 डिग्री 86 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है ओलेइक एसिड का। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन इथेनॉल एंड ईथर। अगर इसको सॉल्युबल करना हो तो वाटर से तो बात बनने वाली नहीं, वाटर में नहीं गलने वाली है बात दाल इसकी, इसको इथेनॉल और ईथर में करना है। इट गिव्स मी रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओलेइक एसिड रिएक्ट विथ ओजेन टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग ओजोनाइट। तो देखिए कितना अच्छा, इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। CH3CH2 कार्बन डबल बॉन्ड कर दीजिए, फिर दोनों तरफ आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, फिर CH3CH2 एक तरफ लगा दीजिए, ओजोनोलिसिस करा दीजिए, तो ये रिएक्शंस आपके प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करा सकते हैं। दिस रिएक्शन शो दैट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन ओलेइक एसिड बिटवीन कार्बन 9 एंड कार्बन 10। ओलेइक एसिड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, लुब्रिकेंट एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो इसका इंपॉर्टेंट यूज है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये जो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओलेइक एसिड का, ओलेइक एसिड की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस का, इसको देख लीजिएगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि रिएक्शन क्या शो करती है, तो ये रिएक्शन शो करती है पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन ओलेइक एसिड कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10 के बीच में। इसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में, लुब्रिकेंट के रूप में, सिंथेटिक डिटर्जेंट के रूप में, इन सब में इसका यूज करते हैं। अब आ गए हम आपके आज की इस क्वेश्चंस की, आज के इस लेक्चर्स की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इंपॉर्टेंट सिंगरा लेके। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। फार्मिक एसिड प्रेजेंट इन इंसेक्ट बाइट्स, सिट्रिक एसिड इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द ग्रेप्स, एस्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क। तो सोर मिल्क में तो एस्टिक एसिड होता नहीं है, तो पहला इनकरेक्ट है। इन द कन्वर्जन ऑफ बाइन टू विनेगर, जो बाइन है आपका उसको विनेगर में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल इज रिड्यूस टू एस्टिक एसिड, एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू एस्टिक एसिड, तो क्या होगा, एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। विनेगर क्या होता है, विनेगर क्या होता है, 5% सोल्यूशन ऑफ एस्टिक एसिड इन वाटर, 5% solution of acetic acid in water called the vinegar। पूछा गया इन सक्सिनिक एसिड, जो सक्सिनिक एसिड होता है COH यानी इज इक्वल टू 2। हमें तो ये लग रहा है कि जो आपके सक्सिनिक एसिड होते हैं उसमें जो CH2 की नंबर ऑफ यूनिट होती है वो क्या होती है, 2 होती है सक्सिनिक एसिड में। इन एडापिक एसिड की अगर हम बात करें तो एडापिक एसिड में कितना होता है, 4 होता है। सक्सिनिक एसिड में कितना होता है, 2 होता है। और एडेपिक एसिड में क्या होता है, 4 होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। द कंपाउंड इन व्हिच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले वाले में नहीं पॉसिबल होगा, वाटर में तो है ही, एल्कोहल में भी है, एसिड में तो है ही, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले में नहीं पॉसिबल होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। पूछा है कि व्हिच इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। आपने कहा था ना कि एल्कोहल से ज़्यादा होते हैं एसिड,
तो एसिड की ज़्यादा होगा, एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट, अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सिमिलर है, हाउ डू देयर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर, तो हम उसके मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर कैसे करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट लिखा गया है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी हम आगे कुछ आपको बता देंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं, ठीक है। जिसके पास नंबर ऑफ COH ग्रुप 2 हैं वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। द ग्रेटेड एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर टू एल्कोहल एराइज प्राइमरी फॉर्म, जो ग्रेटर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एसिडिटी होती है, कंपेयर करना है एल्कोहल से, तो कैसे राइज होगा। द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द रेजोनेंस स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कार्बोक्सिलेट आयन। तो सबसे पहले रेजोनेंस हावी रहेगा। अगला पॉइंट लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड, कौन सा फास्ट है, फॉल्स है। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो लग जाएगा तो बढ़ जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट आपको रॉन्ग मिल गया, चलो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग मिल गया, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी। हमने कहा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा होगा और जितना नज़दीक होगा COH ग्रुप की उतना ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी। तीसरा का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर इसका होगा, तो सबसे ज़्यादा थर्ड का होगा, फिर सेकेंड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड की ट्राई फ्लोरोएस्टिक एसिड की फॉर्म में, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका राइट आंसर होगा ट्राई फ्लोरोएस्टिक एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 4 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 3 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो याद रखना 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गर एसिड इन एक्वस सोल्यूशन, कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, तो जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे, 2 Cl2 है तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे 3 क्लोरीन वाला ग्रुप मिल रहा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो फ्लोरीन वाला। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखिए इतना सारा हम आपके साथ क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो 3 फ्लोरीन लगा है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट एसिडिक, सबसे कम एसिडिटी किसकी होगी। अब तो खोजो, तीनों में लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा है कुछ, तो यही वाला होगा। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, फ्लोरीन के केस में आ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव एसिटिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, तो जब आप एथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। प्रोपेन नाइट्राइल अंडरगो एसिड हाइड्रोलाइज टू गिव क्या मिलेगा, मिलेगा प्रोपियोनोइक एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड। एक करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एक करेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टॉलन रिजेंट टू गिव मेटालिक सिल्वर, तो याद रखिएगा मैंने कहा है फार्मिक जो एसिड है वो टॉलन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और किसके, फेलिंग के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट विल लिबरेट CO2, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ट्रीटमेंट पे सोडियम बाइकार्बोनेट लिबरेट कर रहा है और CO2 दे रहा है, तो ये आपका एसिटिक एसिड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट विल कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसिटिल क्लोराइड, अच्छा तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, SOCl2। ब्यूटारिक एसिड रिएक्ट विथ PCl5 टू गिव, तो जब भी PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ब्यूटाइरिल क्लोराइड मिलेगा। एसिटिक एसिड अंडरगोज रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा यानी इथेनॉल बनेगा। एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ मेथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड टू गिव, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा था एसीटेट एस्टर मेथाइल एसीटेट। कैल्शियम एसिटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स, कैल्शियम एसिटेट को जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, एसीटोन प्लस CaCO3। अगला लिखा है,
यहाँ पे रिएक्शंस गिवन है, इज द सोडियम साल्ट ऑफ हेक्जेनोइक एसिड द वाटर सॉल्बिलिटी ऑफ दिस साल्ट इज हायर देन ऑफ हेक्जेनोइक एसिड, उससे हायर होगी हेक्जेनोइक एसिड से। अगला क्वेश्चन है अमोनियम एसीटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब आप अमोनियम एसीटेट को स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो आपको एसीटामाइड मिलेगा। एक रिएक्शन डज नॉट यील्ड एन एस्टर एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, ए कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विथ एल्कोहल, तब तो मिलेगा। ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एडेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, उस समय एस्टर आपको नहीं मिलता है। ये अल्कोहल के रिएक्शन के साथ ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपको मिले एस्टर, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ए सिल्वर एसिटेट रिएक्ट विथ Br2 टू फॉर्म मेथाइल ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, मैंने अभी कहा है हुन्स डिकर रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका हुन्स डिकर रिएक्शन है। और हुन्स डिकर रिएक्शंस में क्या होता है कि आपका एक इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल वाली रिएक्शंस होती है। हुन्स डिकर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, कहीं पे दिया है एल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, यस, एल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड की यूज के लिए आप इसका यूज करते हैं हुन्स डिकर रिएक्शंस का। अगला यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं कि किसी आप क्या कहते हैं, ऐसे जितने भी आपके एसिड हैं जिनके पास 2 ग्रुप लगा हो उसे आप क्या कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे कुछ एसिड के नाम दिए गए हैं, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनोइक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पाल्मिक एसिड, सब्सेरिक एसिड, एजेलिक एसिड, सेबेइक एसिड। ये सारे एसिड के नाम देख लीजिए, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडाइपिक, पाल्मेलिक, सब्सेरिक, एजेलिक, सबबेसिक, ये सब एसिड हैं। अब यहाँ पे देखिए सक्सिनिक एसिड को बनाने के लिए क्लोरोएस्टिक एसिड यूज करते हैं, ये सारा मेथड्स है इसको बनाने के लिए। एडाइपिक एसिड को बनाने के लिए आप साइक्लोहेक्जेनोन की रिएक्शन HNO3 के साथ कराइए, सबसे अच्छा रिएक्शन है, एडाइपिक एसिड आपको मिल जाएगा। कुछ यहाँ पे जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होती है, किससे, मोनो से, हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हायर होगी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से। लोअर मेंबर डिजॉल्व होंगे वाटर में, बट दी सॉल्बिलिटी फॉल विथ द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है। इसकी एसिडिटी के बारे में भी देखेंगे आप, किस तरीके से इसकी एसिडिटी इफेक्ट करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे कुछ गिवन है, कुछ एसिड्स की, फार्मिक एसिड्स की, सक्सिनिक एसिड की, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हम यहाँ पे बता देंगे। देखिए सक्सिनिक एसिड को जब अगर आप हीट कर देंगे, सक्सिनिक एसिड को जब आप हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, यही है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ग्लूटारिक एसिड को अगर इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हीट कर देंगे, 3 CH2 ग्रुप होता है ग्लूटारिक एसिड में, तो G3 याद कर लेना, तो ग्लूटारिक एसिड को हीट करेंगे तो ग्लूटारिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। इसी तरीके से एडाइपिक एसिड को अगर हीट करेंगे तो साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा। देखिए कितनी अच्छी रिएक्शंस हैं, साइक्लोपेंटेनोन बनाने के लिए कितने इंपॉर्टेंट मेथड हैं। एडाइपिक एसिड लीजिए और इसमें से हीट करिए और क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को निकाल दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा। और साइक्लोहेक्जेनोन बनाने के लिए पाल्मिक एसिड की रिएक्शन कराइए और CO2 और H2O निकाल दीजिए तो बन जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑक्जेलिक एसिड की दी गई हैं, उसको आप यहाँ पे अगर पढ़ना चाहते हैं बहुत लार्ज करके तो आप पढ़ सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से हैं। मैलोनिक एसिड का आपने फार्मूला देखा, क्या मैलोनिक एसिड का फार्मूला होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसको देख लीजिए। देखिए अगर आप मैलोनिक एसिड की रिएक्शन P2A5 के साथ कराते हैं तो कार्बन सब ऑक्साइड बनता है। याद रख लीजिए मैलोनोइक एसिड क्या होगा, मैलोनोइक एसिड है COOH CH2COH, यही है आपका मैलोनोइक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी। यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए तो सारे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और वो क्या कहलाएंगे आपके कार्बन सब ऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। तो किससे रिएक्शन कराते हैं तब ये मिलता है, सब लोग याद कर लीजिए, मैलोनोइक एसिड। दूसरा मैलोनोइक एसिड जब आपका कीटोन से रिएक्ट करे, एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड देगा। इसी तरीके से सक्सिनिक एसिड के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है, सक्सिनिक एसिड भी देख लीजिएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन रहा है, सक्सिनामाइड बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शन है। एडाइपिक एसिड देखिए यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हैं, जब पॉलीमर वाले बनाते हैं।
यहाँ पे देखिए दिया गया है, बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्ट, व्हेन एडापिक एसिड इज हीटेड विद हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन ए पॉलीइमाइड नाइलॉन 6,6 इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग आउट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो भी आपका नाइलॉन 6,6 है, अगर नाइलॉन 6,6 को आपको बनाना है तो एडापिक एसिड लीजिए और उसके साथ क्या करिए, हीट कर दीजिए हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन को आप हीट कर दीजिए और आपका नाइलॉन 6,6 बन जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए। तो दिया है एडापिक एसिड यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइलॉन एंड पॉलीयूरेथेन फिल्म्स, एस्टर यूज एंड प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। यहाँ पे कुछ अनसैचुरेटेड एसिड दिए गए हैं, मैलेइक एसिड को कैसे आप, इसकी क्या रिएक्शंस होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। और इस तरीके से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में जितनी भी रिएक्शंस थी याद कर लिए हैं। आपको याद रखना है HBZ रिएक्शंस क्या होती है। HBZ रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, कब एसिडिटी इंक्रीज करेगी, कब एसिडिटी डिक्रीज करेगी, इन सारे प्रश्नों को आप जरूर देखें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। आप पूरा रिवीजन क्लास जरूर देखें और MCQs को जरूर सॉल्व करें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस आवर सेशन।